नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से ईरान ने पूरी दुनिया की नींद हराम कर दी है और दुनिया को जिसका डर था वही एक बार फिर से हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और ईरान ने बताया है कि ईरान की परमिशन के बिना एक बूंद ऑयल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने हुथी को भी बता दिया है कि आप भी रेड सी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे। अगर अमेरिका और इजराइल ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पे हमला करेंगे तो हम भी एक बूंद ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी से पास नहीं होने देंगे। अगर दोस्तों ये बात ईरान कर लेता है, अगर ईरान ये धमकी पे सही उतरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी को ब्लॉक कर देता है, तो सही में पूरी दुनिया की नींद हराम हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों दुनिया का करीब 40 से 50% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी से ही पास होता है। इसीलिए अगर ईरान ने ये दोनों रास्ते बंद कर दिए तो पूरी दुनिया के लिए क्यामत आ सकती है। दोस्तों, अगली बार ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही ब्लॉक किया था, फिर भी दुनिया की काफी सारी कंट्री के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया था। इवन एशिया और यूरोप के अंदर तो एनर्जी की प्राइस डबल होने लगी थी। तो आप जान सकते हैं कि अगर फिर से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी को ब्लॉक कर देते हैं तो दुनिया के लिए क्या क्या मुश्किलात आ सकती है। दोस्तों, इंडिया भी इसकी लपेट में आ जाएंगी, क्योंकि इंडिया का भी करीब 40% ऑयल यही रास्ते से आता है। इंडिया के लिए एक बात अच्छी है कि इंडिया को रशिया से ऑयल मिल जाता था। पहली बार जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया था उस टाइम पे इंडिया के शिप भी आ रहे थे, लेकिन रशिया ने इंडिया को ऑफर दी थी कि अगर आपका ऑयल मिडिल ईस्ट से नहीं आ रहा तो आप रशिया से ऑयल मंगवा सकते हैं। और अमेरिका ने भी इंडिया को ऑफर दी थी कि आप रशिया से ऑयल परचेस कर सकते हो और रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस बार ईरान रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों को ब्लॉक करने जा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी साइड अमेरिका भी ईरान के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिकन आर्मी ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पे भी हमला कर दिया है। दोस्तों, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पे हमला नहीं किया था, ना तो ईरान की ऑयल फैसिलिटी पे हमला किया था और ना ही ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया था। जब युद्ध चालू हुआ उस टाइम पे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक बार हमला किया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक भी बार ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पे हमला नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, इस बार अमेरिका ने भी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। लगता है अमेरिका भी इस बार बहुत अंदर तक जाने वाला है। अब अमेरिका ईरान को बैकफुट पे करना ही चाहते हैं। और दोस्तों, अब तो ये भी लगता है कि ईरान बैकफुट पे आ भी गया है। ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अमेरिका लगातार ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, ब्रिज तोड़ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी को तोड़ रहे हैं, एनर्जी फैसिलिटी पे हमला करने की धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरी साइड ईरान मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अमेरिका का कोई इतना नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वहां से तो अमेरिका ने पहले से आर्मी को इवैक्यूएट कर लिया था। जितनी जरूरत है उतनी ही अमेरिकन आर्मी मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के बेस मौजूद है वहां पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अब ईरान मिडल ईस्ट की कंट्री को लगातार धोने लगा है। पहले तो ईरान ने यूएई को वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिका ने हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया तो हम भी यूएई के एयरपोर्ट और पोर्ट पे हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों, वहां पर तो ईरान ने हमला नहीं किया। ईरान ने दुबई पे मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था, उसको तो यूएई ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, ईरान वाले ओमान, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन को बहुत धोने लगे हैं। हुथी वाले सऊदी अरब पे हमला कर रहे हैं, ईरान वाले ये मिडल ईस्ट की कंट्री पे हमला कर रहे हैं। मतलब अब तो पूरा मिडल ईस्ट इस जंग की लपेट में आ गया है। पहली बार जॉर्डन पे हमला नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ईरान ने जॉर्डन पे भी हमला कर दिया है। तो ये एक नया कंट्री भी अब इस जंग की लपेट में आ गया है। दोस्तों, ईरान तो मिडल ईस्ट की सभी कंट्री को लपेटना चाहते हैं, क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं बचा। ईरान का सब कुछ अमेरिका और इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और दोस्तों, इजराइल भी चुप नहीं बैठा। इजराइल लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की कुटाई कर रहे हैं। मतलब ईरान की तो कुटाई हो रही है, लेकिन ईरान के साथ साथ ईरान के जो सहयोगी थे उनकी भी कुटाई हो रही है। हुथी की कुटाई सऊदी अरबिया कर रहे हैं, ईरान की कुटाई अमेरिका कर रहे हैं, हिजबुल्लाह की कुटाई इजराइल वाले कर रहे हैं और हमास की कुटाई तो पहले से इजराइल ने करके रख दी है। हमास तो यहाँ पर उछलने वाले नहीं है। तो ईरान की कुटाई तो हो रही है, लेकिन ईरान के साथ साथ ईरान के जितने भी सहयोगी है
उनकी कुटाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और दोस्तों अब लगता है कि ईरान अब पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गया है। अब ईरान मिडल ईस्ट की कंट्री को धमका सकता है और वहां पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि ईरान को लगता है कि यही कंट्री डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बना सकते हैं और यही कंट्री की वजह से डोनाल्ड ट्रंप फिर से टेबल पे आ सकते हैं। दोस्तों सीज फायर का वायोलेशन ईरान ने ही किया था, अब ईरान ही बहुत बड़ी प्राइस पे कर रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।